Good morning, students. I'm Ashok Kumar from Bhaurav Devraj Saraswati Vidya Mandir. Today, I'm going to teach you the chapter If I Were You. This is the chapter from the book Beehive. Students, this is for class 9th. So let's start the chapter. Students, this is part 1. If I Were You. Summary in English. इफ आई वर यू इसका मतलब है बेटा कि इफ आई वर यू, काश, इफ का जो यूज करते हैं आई और वर, इफ आई वर, काश मैं तुम होता. सो इन दिस स्टोरी देयर इज अ मैन हु वांट्स टू चेंज द पर्सनैलिटी ऑफ अनदर पर्सन एंड वांट्स टू लिव अ लाइफ एज अ अनदर पर्सन. So there are two main characters in this story. So if we talk about the story, this is the story of an intruder. Intruder का मीन्स होता है when someone enters into the another's room without any permission. जब कोई व्यक्ति दूसरे के मकान में, हाउस में विदाउट एनी परमिशन घुस जाता है, सो इट इज कॉल्ड द इंट्रूडर. द इंटेंशंस इज नॉट गुड. उसकी इंटेंशन जो होती है वो अच्छी नहीं होती है. ही वॉन्ट्स टू टेक सम एडवांटेज इन लॉफुल मैनर्स, यानी कि कुछ गलत तरीके से वो कोई ना कोई इंटेंशन उसकी होती है जो कि वो प्रॉफिट लेना चाहता है. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ एन इंट्रूडर. ही एंटर्ड द हाउस. वो किसी के घर में एंटर कर लेता है. और वो व्यक्ति कौन होता है? ए प्ले राइट. प्ले राइट का मीन्स क्या होता है? जो कि एपिसोड्स होते हैं, प्ले होते हैं, उन्हें लिखता है. तो एज ए राइटर भी हम बोल सकते हैं, लेकिन प्ले राइट का मीन्स यहाँ पर स्पेशली ये है कि किसी प्ले के लिए राइट करना. प्ले है और उसको राइट करना कि किस टाइप से कौन सा सीन कैसे ऑकर्ड होना है, कैसे हैपन होना है. सो नेम ऑफ दैट प्ले राइट इज जिरार्ड. और जो इंट्रूडर है उसे एज ए इंट्रूडर के रूप में ही शो आउट किया गया है. ओके जो कि जिरार्ड के मकान में वो विदाउट एनी परमिशन वो एंटर कर लेता है. ओके सो देयर आर मेन कैरेक्टर. फर्स्ट इज जिरार्ड एंड द सेकंड इज इंट्रूडर. सो ही हाउएवर डिड नॉट नो दैट द ओनर ऑफ द कॉटेज वाज ए प्लेराइट. वास्तव में वो ये नहीं जानता था कि ये जो ओनर है हाउस का, कि वो एक प्ले राइट भी है, वो प्ले राइटर भी है. ओके ये जो कॉटेज है ये एक प्ले राइटर का है, उसका जो मालिक है वो एक प्ले राइटर है. सो ही ओनली न्यू हिम एज अ जिरार्ड. वो केवल उसे जो जानता है वो केवल एक जिरार्ड के रूप में जानता है कि वो जिरार्ड है. ओके और उसकी जो पर्सनैलिटी है वो उससे मिलती जुलती है. जो उसकी हाइट है, जो उसके फेस है और जो उसकी फिजिकल जो उसकी बॉडी है वो किसी हद तक इंट्रूडर से मिलती जुलती है. एंड ही हैड हियर्ड अबाउट हिम अ फ्यू थिंग्स. और उसके बारे में कुछ और चीज़ें जानता था. ओके कि वो इस हाउस में लॉनली रहता है, अकेला रहता है. देयर इज नो वन एक्सेप्ट हिम. उसके अलावा उस घर में कोई नहीं है. एंड एक्सेप्ट दिस देयर आर वेरी फ्यू मेंबर्स. कुछ ही ऐसे लोग हैं जो कि उससे मिलने के लिए आते हैं, 1 or 2 पर्सन, और वो भी जो है 1 month और 2 months में. So he knew that Gerard was something of a mystery man. वो वास्तव में एक मिस्ट्री मैन था. No more person knew him. जो उसे अधिक लोग नहीं जानते थे. So he was a mystery man. He lived in the wilds of Essex. ये एक अच्छा क्वेश्चन है. Where did he live? So he lived in wilds of Essex. वो wilds of Essex में रहता था. Okay, so Gerard gave his order on phone. Gerard जो होता है वो उसे ऑर्डर देता है फोन पर. एंड नेवर मेट द ट्रेडमैन. और वह कभी भी किसी ट्रेडमैन से नहीं मिलता है. ट्रेडमैन का मीन्स जो भी जो ट्रेड होता है, इट मीन्स ट्रेड का मीन्स होता है जो व्यापारी होते हैं जो लेना देना करते हैं. इट मीन्स वी कैन से एक मिल्क मैन होता है वो भी ट्रेडमैन है. जो आपका न्यूज़पेपर न्यूज़ सेल्स मैन होता है वो भी एक ट्रेडर होते हैं. या वेजिटेबल वेंडर होता है वो भी ट्रेडमैन होते हैं. तो वो केवल फ़ोन पर ही उन्हें ऑर्डर दिया करता था, ना कि वो उन्हें
जो है घर बुलाता था, वो केवल फोन से ही उनका लेना देना हुआ करता था। ओके, सो दिस इज द इंट्रूडर एंटर जिरार्ड्स हाउस। जो इंट्रूडर है वो जिरार्ड के हाउस में एंटर करता है। सो हिज इंटेंशन वॉज नॉट गुड। उसकी जो इंटेंशंस थी वो गुड नहीं थी। ही वॉन्टेड टू टेक सम प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ जिरार्ड। सो वो जिरार्ड से कुछ हेल्प लेना चाहता था एंड इंटेंशन अच्छी नहीं थी। सो दैट्स वाई ही एंटर्ड जिरार्ड्स हाउस विदाउट एनी परमिशन। सो स्टूडेंट्स, द इंट्रूडर वॉज ए क्रिमिनल। इफ वी टॉक, जो इंट्रूडर था वो एक क्रिमिनल था, अपराधी था। ही हैड आल्सो किल्ड अ पुलिसमैन। उसने एक पुलिसमैन को मारा था। ओके, सो ही was now being chased by police। और वो पुलिस के द्वारा उसका पीछा किया जाना था, वो किया जा रहा था। So that's why he was escaped from the city and entered into the house of Zirard. He thought that he resembled Zirard in body. So if we talk about the body structure, तो उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो किसी हद तक जिरार्ड की बॉडी से मिलता था, रिजेंबल होता था। सो ही डिसाइडेड टू किल जिरार्ड। उसने निर्णय किया कि वो जिरार्ड को किल करेगा एंड ही टुक द प्रॉफिट ऑफ द जिरार्ड एंड देन लिव हिमसेल्फ एज जिरार्ड एंड ही स्टार्टेड टू लिव अ लाइफ एज अ जिरार्ड। सो ही ब्रोक इनटू द कॉटेज। यहाँ ब्रोक इनटू का मीन्स क्या होता है? टू एंटर विदाउट परमिशन। बिना किसी परमिशन के, बिना किसी की परमिशन के, ऑनर की परमिशन के वो ब्रेक इनटू मीन्स घुस जाना ऑफ जिरार्ड्स वन डे। ओके, सो जिरार्ड का जो कॉटेज होता है उसमें विदाउट एनी परमिशन वो एंटर कर लेता है। सो सेकंड टॉपिक हमारा पॉइंट है जिरार्ड रेडी टू गो आउट। व्हेन ही एंटर्ड into the house of Zirard, so at that time Zirard was ready to go out। उस समय पर जो जिरार्ड था वो उस समय बाहर जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। और एट ए टाइम जो इंट्रूडर होता है वो एंट्री कर लेता है इनटू द हाउस ऑफ जिरार्ड। सो स्टूडेंट्स, जिरार्ड वाज देन प्रिपेयरिंग टू लीव हिज हाउस। तो जिस समय जो इंट्रूडर एंट्री करता है तो जिरार्ड जो था वो प्रिपेयरिंग कर रहा था, तैयारी कर रहा था टू लीव हिज हाउस, अपने घर को छोड़ने की। सो ही वॉज गोइंग टू अटेंड अ रिहर्सल ऑफ हिज ड्रामा। जो एक ड्रामा वॉज गोइंग ऑन और वो उसकी रिहर्सल के लिए उसे अटेंड करना था। ओके, सो ही हैड प्रिपेयर्ड हिज बैग। वो अपना जो बैग था उसे प्रिपेयर कर चुका था, तैयार कर चुका था। in which there were props for the rehearsals। और props का मीन्स क्या होता है? जो कि जो आपके किसी भी ड्रामा में जो एक हेल्पिंग थिंग्स होती हैं, तो उन प्रॉप्स को वो रिहर्सल के लिए सारे के सारे जो थे वो बैग्स में वो रख चुका था। नेक्स्ट स्लाइड। इंट्रूडर थ्रेटन्स टू शूट जिरार्ड। तो इंट्रूडर जो होता है उसे धमकी देता है, थ्रेटन्स करता है टू शूट जिरार्ड कि यू आर टू फॉलो माई थिंग्स अदरवाइज आई शूट यू। तो द इंट्रूडर थ्रेटन्ड जिरार्ड विद हिज रिवॉल्वर। सो जो इंट्रूडर होता है ही हैड रिवॉल्वर। सो विद द हेल्प ऑफ रिवॉल्वर ही थ्रेटन्ड हिम। वो उसे धमकी देता है एंड ही आस्क्ड हिम टू आंसर हिज क्वेश्चंस। वो वहां पर उसे वो थ्रेटन करता है कि जो भी वो क्वेश्चंस पूछता है उसके उसे आंसर्स देने होंगे, अदरवाइज आई विल शूट यू, कि मैं तुम्हें जो है शूट कर दूंगा। देन ही टोल्ड हिम दैट ही इंटेंडेड टू किल हिम, कि उसकी जो इच्छा है, क्या इच्छा थी उसकी? उसे किल करने की। एंड देन लिव इन हिज हाउस एज जिरार्ड, जिरार्ड के रूप में, कि वो जो है उस घर में रहना चाहता है को फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करना चाहता था? उसका जो इंटेंशन थी वो उसे किल करने की थी, और आफ्टर किलिंग ही वांटेड टू लिव इन द हाउस एज अ जिरार्ड। सो ही रिजेंबल्ड जिरार्ड इन बॉडी। जो इफ यू टॉक अबाउट द बॉडी स्ट्रक्चर, सो ही रिजेंबल्ड लाइक एज जिरार्ड। Not many people came to see him, and the other
and the other point is that no one came to him, no one came to meet him. Okay, कोई भी व्यक्ति उससे मिलने के लिए नहीं आता था. So that's why no one can resemble him, no one can recognize him that he is Gerard or the intruder. So the intruder thought he could live as Gerard. So that's why जो intruder है वो सोचता था कि जिरार्ड के रूप में वह रह सकता था the rest of his life, अपने जीवन में, यानी कि अपने पूरे जीवन में वो जिरार्ड के रूप में उस कॉटेज में रह सकता था. So he learned to imitate Gerard's voice, और इस दैट्स वाई वो जो है वो याद करता है कि जिरार्ड की जो वॉइस की नकल करना, कि वो जो है कुछ बातें करके वो जिरार्ड की वॉइस की नकल करने की वो तैयारी करता है, रिहर्सल करता है. एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज, इट इज होमवर्क स्टूडेंट्स. राइट द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज हुज स्टोरी इज दिस. ये जो स्टोरी है वो किसकी है? सो बेसिकली दिस इज द स्टोरी ऑफ एन इंट्रूडर एंड we can say and a protagonist, that is Gerard. Okay, so who was being chased by police? ये पुलिस का जो पुलिस के द्वारा जो पीछा किया जा रहा था वो किसका किया जा रहा था? So that's a very easy answer. So intruder was being chased by police. Intruder was being chased by police. And the third one is, where did Gerard live? Wilds of Essex. The wilds of Essex. उसमें जो सेकंड आपका जो आपका स्क्रीन जो थी उसमें था द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स. हु वॉज जिरार्ड? जिरार्ड कौन था? सो जिरार्ड वॉज ए प्ले राइटर. हु किल्ड अ पुलिसमैन? पुलिसमैन को किसने मारा था? सो एन इंट्रूडर, द इंट्रूडर किल्ड अ पुलिसमैन. एंड द नेक्स्ट इज, व्हाट वॉज द प्लान ऑफ इंट्रूडर? इंट्रूडर का प्लान क्या था? टू किल द जिरार्ड and live a life as a Gerard, कि वो जिरार्ड को किल करना चाहता था और जिरार्ड के रूप में ही उस कॉटेज में वो रहना चाहता था. सो स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट 1 एंड नेक्स्ट डे वी विल टीच यू द पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर इफ आई वर यू. थैंक यू स्टूडेंट्स.